मैंने आपको वो टेक्निक बताई थी कि जिसमें अगर आप माइंड लेवल से अगर वहाँ पे फोकस करते हो, है ना, हाँ हाँ। तो सबकॉन्शियस माइंड को हम दिखा देते हैं उस फोकस के माध्यम से कि हमें उस जगह पे, मतलब हमारे शरीर में उस जगह पे प्रॉब्लम है। अगर आप वहाँ पे कंटिन्यूसली फोकस करते हो माइंड लेवल पे हिप्नोटिक ट्रांस में जाके, तो डेफिनेटली आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पोर्शन पे काम करना शुरू करता है। राइट राइट राइट। राइट। मतलब फिर अगर हमें डायबिटीज़ हो तो आपके पैनक्रियाज के ऊपर काम करेगा। कैंसर सेल डैमेज हो चुके हैं तो कैंसर सेल के ऊपर काम होगा। आंखों पे कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल रेटिना में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसके लिए आज साइंस में कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके ऊपर वो काम होगा। अंडरस्टैंड? राइट। अब ये प्रिंसिपल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी सिस्टम में मदर सेल होती है कि नहीं? हर हाँ हाँ। हमारे बॉडी में हर जगह मदर सेल होती है, और उसी के माध्यम से जब हमें कुछ कट लग जाता है या जो भी डैमेज आ जाता है हमारे बॉडी में, तो वो ऑटोमेटिकली हील होता है ना। मतलब वो स्किन नहीं आती है या वो ऑटोमेटिकली जो भी जुड़ जाता है, बोन जुड़ जाते हैं, मतलब वो हर जगह मौजूद है। लेकिन क्या होता है कि जैसे से हमारा फोकस वहाँ से निकल जाता है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू होती है। सर फोकस नहीं होता है तब भी तो वो चीज हील हो जाती है। मान लीजिए हमारे कहीं हाथ पे चोट लग गई और हमारा जब फोकस नहीं है तो भी वो अपने आप हील तो हो ही वो जाएगा। इनबॉर्न प्रोग्रामिंग है अच्छा ना। जेनेटिकली ये प्रोग्राम ह्यूमन बीइंग में आया हुआ है। अच्छा। अच्छा ओके। राइट। लेकिन आप अगर थोड़ा सा उसके ऊपर डीपली सोचते हैं हम्म। तो आपका फोकस ही वहां रहता है कि यार ये जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। राइट। समझ में आया? यार लगा हाँ हुआ हाँ। है, ये जल्दी घाव भर जाना चाहिए। आप बार बार फोकस करते हो, ये ठीक हो जाएगा तो मैं हाँ ये हाँ। करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये ठीक होने दे, मैं ये करूंगा। मतलब बार बार आप सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हैं कि यस ये ठीक होना चाहिए। अंडरस्टैंड? लेकिन ये तो आपको पता है कि ये कटा हुआ है, इसलिए आपका ध्यान वहां पे बार बार जाता है। लेकिन इंटरनल सिस्टम का क्या, जहां पे आपका ध्यान ही नहीं जाता है। आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक हीलिंग का प्रोग्रामिंग है, नो डाउट। लेकिन ये प्रोग्रामिंग के साथ अगर उसके ऊपर और ध्यान देते हो तो प्रोसेस में स्पीड आएगा। मतलब अगर हम उस पर और फोकस और ध्यान लगाते हैं तो वो चीज जल्दी हमें रिजल्ट मिलेगी। यस। नहीं तो वो जो प्रोग्राम ऑलरेडी आया हुआ है आपके मतलब माता पिता के माध्यम से, जो भी स्पीड हम्म। होगा, जो भी होगा, उसके हिसाब से वो काम करेगा। राइट। हाँ हाँ राइट। लेकिन माता पिता राइट। से प्रोग्राम डायबिटीज का ऑलरेडी आ चुका है तो वो कैसे हील करेगा? भाई प्रोग्राम ही नहीं है। और वो डायबिटीज होने का प्रोग्राम इमोशंस के माध्यम से आया है, जो मैंने पहले आपको उस दिन बोला था कि हमें बीमारी ट्रांसफर नहीं होती है, इमोशंस ट्रांसफर होते हैं। हम्म। और वो बीमारी तब ट्रिगर होती है जब आप उस इमोशंस के कांटेक्ट में आते हो। अदरवाइज वो बीमारी आपको नहीं होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पाइल्स अगर पेरेंट्स को है तो सभी बच्चों में नहीं होता है ना? मानते हो आप? राइट। हाँ हाँ। तो अगर डायबिटीज की हिस्ट्री पेरेंट्स की है तो सभी को ही डायबिटीज नहीं होगा। हाँ तो हाँ ऐसा सही है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो इमोशंस अगर, मतलब ऐसे किसी इमोशन के सिचुएशन से अगर वो गुजरता है उस कंडीशन से, तो डेफिनेटली वो इमोशन की वजह से जो डायबिटीज होना था वो ट्रिगर होगा। फिर वो कैंसर क्यों ना हो, कुछ भी व्हाटएवर, जो कुछ भी हो, और हमें बीमारी होती है। तो फिर सही सर बिल्कुल। अगर ये प्रोग्राम आया हुआ है तो इससे रिप्रोग्राम करने का काम हमारा है, और वो हिप्नोसिस से कर सकते हैं। मतलब मेरे अध्ययन के अनुसार मैं इस नतीजे पे हूं कि यस,
आपका फोकस होना चाहिए आपके बॉडी के ऊपर। अगर आपने पहले ही फोकस रख दिया अपने बॉडी के ऊपर कि वो परफेक्ट है, हेल्दी है, उसका एक एक पार्ट हेल्दी है, मतलब इस तरीके से अगर आप माइक्रो लेवल पे अगर उस पे जाते हो तो भाई आप बीमारी नहीं पड़ोगे ना।